जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के मंथली राशिफल की। कैसी होगी धनु राशि की धन की स्थिति, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति और उनके प्रेम लव लाइफ की स्थिति। इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो सितंबर में 9 घटनाएं होने के योग बनते हैं धनु राशि के। अब 9 घटनाएं कौन कौन सी होगी उसको डिटेल से आप लिख लीजिएगा, एक जगह पे नोट कर लीजिएगा। ध्यान से पूरा कार्यक्रम सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कार्यक्रम आपकी समझ में से बाहर है। तो इसलिए एक एक पॉइंट में मेरी हर एक वाक्य पे ध्यान दें। चलिए सबसे पहले धनु राशि की मासिक कुंडली देख लेते हैं। ये धनु राशि की मासिक कुंडली आपके सामने। तृतीय भाव में शनि बैठे हैं, यानी तृतीय भाव में सितंबर में शनि होना लाभकारी है। आपके पराक्रम में वृद्धि तो भाई होने वाली है। गुरु और राहु कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठे। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान के लिए गड़बड़ है। चलिए जानेंगे, इसी कार्यक्रम में जानेंगे। साथ ही साथ अष्टम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं जबरदस्त सितंबर के अंदर बुधादित्य योग आपके भाग्य स्थान यानी नवम स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पर भी आपके लिए तो बहुत ही स्थिति बढ़िया है, बल्ले बल्ले वाली स्थिति। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दसम भाव में मंगल यानी कि नीच के मंगल बैठे हैं, तो थोड़ा सा काम में अवरोध भी होगा, टेंशन भी होगी। चलिए इसके बारे में आप डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि ये ग्रह गोचर के अनुसार आपके साथ क्या क्या होगा। जो पहली घटना के बारे में बात करें तो पहली घटना का जो संबंध है आपकी हेल्थ पे। हेल्थ के लिए देखा जाए तो सितंबर के जो शुरुआती 3 दिन है आपके लिए भारी है। 3 दिन यानी 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, ये 3 दिन आपके लिए भारी है। इसमें आपको पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम या मोच, हल्की सी मोच लग सकती है। यानी कि ये 3 दिन हल्की मुल्की परेशानी आपको रह सकती है। हेल्थ के इशू रहेंगे 3 दिन। 4 तारीख से देखा जाए तो 4 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर तक गुरु हो जाएंगे वक्री। ऐसे में क्या होगा, एक तो हेल्थ में आपकी रिकवरी अच्छी आएगी, पहला चीज़ ये। साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट योगा में आ जाएगा, या तो आप योगा करने लगेंगे या आयुर्वेदिक कुछ क्लासेस ज्वाइन करने लगेंगे या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपना कराने लगेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या ऑनलाइन योगा क्लास आप लेने लगेंगे। तो कुल मिला के अपनी हेल्थ को सितंबर के महीने में आप ठीक करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए आपके अंदर धार्मिक बदलाव भी आएगा। आप किसी धार्मिक व्यक्ति के संपर्क में भी आ जाने वाले, किसी को गुरु बनाने वाले हैं, ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाने वाले हैं, या क्या चल रहा है अपने जीवन में इसका भी आप दिखाने वाले हैं, या ज्योतिष सीखने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पूजा पाठ या करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए सितंबर के महीने में आपके नेचर में भाई बहुत बड़ा बदलाव बृहस्पति वक्री के कारण आ रहा है, यानी कि पौराणिक पद्धति पे आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी शनि तृतीय भाव में हैं, पराक्रम भाव में बैठे हैं। तो सितंबर का महीना यानी पूरा का पूरा एक तो आपकी पावर को बढ़ाने वाला है, यानी कि पावर को बढ़ाने वाला मतलब समाज में आपकी कदर बढ़ जाएगी। समाज में सब लोग आपको याद करेंगे, जी सिंह साहब कहाँ हैं जी, ऐसा जी दुबेजा साहब कहाँ हैं जी, आइए, आपके बिना तो ये काम ही नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सितंबर के महीने में व्यक्ति विशेष में आपका प्रभाव, आपकी महत्वता बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। और थोड़ा सोशल वर्क में या सामाजिक कार्यों में आपका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। एक तो पहला चीज़ ये बनता है। दूसरी चीज़ देखा जाए तो धन की स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सितंबर के महीने में काफ़ी मात्रा में आपको अच्छा खासा धन मिलेगा, लेकिन धन के लिए दौड़ा भागी भी आपको करनी पड़ेगी। क्लाइंट के घर जाना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लाइंट को फ़ोन करना पड़ेगा, दूसरे नंबर से भी फ़ोन करना पड़ेगा। यदि क्लाइंट फ़ोन नहीं उठाता तो दूसरे नंबर से फ़ोन करके बातचीत करनी पड़ेगी, यानी क्लाइंट से आपको संपर्क साधना पड़ेगा, धन आपको मिलेगा। साथ ही धन के लिए एक शहर से दूसरे शहर की आपकी यात्राएं भी कहीं ना कहीं सितंबर में नज़र आ रही है। पुराना फंसा हुआ, मार्केट में रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बस एक बार आप उस व्यक्ति से या उस फर्म से मुलाकात कर लीजिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 सितंबर से और 27 सितंबर के बीच में जान पहचान से भी आपको कोई बड़ा धन या बड़ा डील
मिल सकती है, कोई बड़ी डील करा सकता है, उस डील का आपको एडवांस में अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए भाई धनु राशि का सितंबर का महीना एक तो आपके कद, आपकी पावर भी बढ़ाएगा और अच्छा खासा धन भी देगा। बस आपकी दौड़ा भाग ज़्यादा होगी सितंबर में, घर में आप बैठेंगे नहीं शांति से, क्योंकि घरवाली और माताजी पूछती रह जाएंगी कहाँ गया मेरा छोरा कहाँ गया, वो घर में आप टिकोगे ही नहीं। तीसरी घटना के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरी घटना जो हो रही है वो चतुर्थ भाव में हो रही है, यानी परिवार भाव में चंद्रमा विराजमान है। यानी कि देखा जाए सितंबर के महीने में जो आपके मम्मी पापा हैं, माता पिता का नदी समुद्र की यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। यानी कि पानी की यात्रा, अचानक पानी की यात्रा आपके माता पिता की हो सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। परिवार में शांति बरकरार रहेगी, हल्का फुल्का बाथरूम या किचन या नलकों का काम घर के अंदर हो सकता है, बहुत हल्का रहेगा। अब चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना का इफेक्ट धनु राशि वाले उन पे पड़ेगा जिनकी संतान है, कुंवारों पे नहीं, जिनकी संतान है, क्योंकि पंचम भाव में गुरु वक्री होने जा रहे हैं। यानी सितंबर में जो संतान है, चाहे छोटी है बड़ी है, संतान को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले मैं छोटी के बारे में बात करूं तो छोटी संतान को नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी से कोई गिफ्ट प्राप्त होगा, कोई उपहार मिलेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। संतान की विद्या में प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बड़ी संतान के बारे में बात करें जो 16 की उम्र से बड़ी है तो उनका विद्या में अच्छा फल मिलेगा, आपकी बात मानेंगे और नया बदलाव संतान के लिए अच्छा रहेगा। आप कोई ट्यूशन उनका चेंज करेंगे जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद वाली स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान से आपके मतभेद नहीं रहेंगे, संतान आपकी बात मानेगा। यानी सितंबर के महीने में छोटी हो या बड़ी संतान हो, संतान सुख आपको भरपूर मिल रहा है। साथ ही साथ पांचवी घटना के बारे में बात कर ले तो इसका इफेक्ट विद्यार्थी स्टूडेंट पे पड़ेगा, जो हॉस्टल में रह रहे हैं उन पे पड़ेगा। तो विद्यार्थियों के लिए पूरा सितंबर का महीना 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक तो विद्या के लिए अच्छा रहेगा, विद्या में आपका ध्यान अच्छा रहेगा, एकाग्रचित्ता आपकी अच्छी नज़र आ रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ठीक रखने के लिए या तो पार्क के आप चक्कर लगाएंगे, ऐसा रूटीन बनाएंगे, या जिम या योगा भी सितंबर से शुरू करने वाले हैं, या आप अपने माइंड को ठीक करने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र का उच्चारण आप करने वाले हैं। तो कुल मिला के कुछ लोग जिम या योगा करेंगे, कुछ लोग अपने माइंड को ठीक करने के लिए कोई मंत्र की चांटिंग करने वाले हैं। तो कुल मिला के अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए विद्यार्थी स्टूडेंट सितंबर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करेंगे। छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना का संबंध उन लोगों पे है, धनु राशि पे, जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 30 सितंबर तक, यानी पूरा सितंबर शुक्र वक्री है और साथ ही साथ शुक्र विपरीत राजयोग बनाते हैं। विपरीत राजयोग मित्रों सबसे बड़ा राजयोग होता है, यानी आशा के अनुरूप फल मिलेगा। लगेगा कि नौकरी में अब तो मेरी छुट्टी हो गई, नौकरी में मेरी ग्रोथ नहीं होगी, बॉस मुझसे नाराज़ है, मैनेजमेंट मुझसे नाराज़ है, लेकिन उसकी आशा के विपरीत उल्टा आपको अच्छा फल मिलेगा गलती करने के बावजूद भी। और जो आशा आपने रखी है उसके विपरीत सितंबर के महीने में अगर देखा जाए तो अच्छा फल आपको मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो नए काम का आपको ऑफर मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको देगा आपसे पिंड छुड़ाने के लिए, और नया प्रोजेक्ट जो आप चाहते थे वही प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, या स्थान परिवर्तन होगा, जहां आप चाहते थे वहां स्थान परिवर्तन होगा। यानी कि मैनेजमेंट चाहेगा कि इसको सजा दें, लेकिन आपके लिए वो दवा का काम करेगी, उसे कहते हैं विपरीत राजयोग। यानी कि स्थिति बहुत अच्छी है, धन में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी, मैनेजमेंट की कंडीशन से आपको काम करना होगा और आपको जो काम दिया जाएगा वो उसमें आपको सुटेबल रहेगा, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। जहां आपको भेजा जाएगा वहां पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। विपरीत राजयोग नौकरी वालों का 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में बन रहा है, याद रखिएगा। इस समय पे काम में कोई बड़ी डील भी आपकी हो सकती है, तो आपको प्रयास करना चाहिए। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो सातवीं घटना का संबंध दाम्पत्य जीवन से है, यानी दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध आदित्य योग बना रहे हैं। यानी सितंबर का महीना रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत लाभकारी रहेगा, बहुत बहुत ऐतिहासिक रहेगा। अब मैंने ऐतिहासिक वर्ड क्यों बोला इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले
प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो देखा जाए तो जो लव कपल है उसमें जो आपका पार्टनर है उनका या तो विदेश का योग बनता है, लंबी दूरी का योग बनता है, ऑफिस की तरफ से उनको विदेश जाने का योग बनेगा, या लंबी दूरी यात्रा का योग बन रहा है। पहला चीज़, उससे वो खुश होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ नए काम के बड़े ऑफर आपके पार्टनर को मिल सकते हैं। यानी देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका में जो कपल है वो बड़े खुश रहेंगे अपनी परफॉर्मेंस से। वहीं पर पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय बाद पार्टनर के साथ में नदी, समुद्र या पहाड़, जंगल की, हिल स्टेशन की यात्रा का अचानक प्लान बनेगा। पार्टनर के साथ में अकेले आप 2-4 दिन के लिए रहने वाले हैं। तो कुल मिला के पार्टनर के साथ में लंबे समय से वैसे तो आप जा रहे हैं, लेकिन कभी माता पिता, कभी संतान के साथ में, कभी दोस्तों के साथ में, पार्टनर के साथ में समय बिताने का वक्त सितंबर में मिल रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को समाज में कोई पद का ऑफर, किसी पार्टी में पद का ऑफर, समाज में पद का ऑफर मिल सकता है। और आपके पार्टनर के समाज में किए गए काम के लिए उनको कोई सर्टिफिकेट, कोई सम्मान पत्र भी कहीं ना कहीं सितंबर में मिलता हुआ नजर आएगा। और आपके पार्टनर के काम की, भोजन की और हेल्पिंग नेचर की सब तारीफ करने वाले हैं। तो कुल मिला के आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर की सब तारीफ करने वाले हैं। तो इसलिए ऐतिहासिक महीना रहेगा। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो 8वीं घटना है मंगल आपके 10वें स्थान में बैठ रहा है। भाई मंगल अगर 10वें स्थान में बैठा है और कहीं ना कहीं कन्या राशि में बैठा है, कन्या राशि यानी शत्रु राशि में बैठा है, तो ये जो स्थिति है व्यापारियों के लिए, जो अपना काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके लिए थोड़ा खराब भी है, अच्छी भी है। यानी 15 दिन आपके लिए खराब है। 1 तारीख से लेकर और 15 सितंबर तक भाई आपकी कभी मशीन खराब हो जाएगी, कभी आपको बिजली खराब हो जाएगी, कभी आपका वाहन खराब हो जाएगा, कभी वाहन पकड़ा जाएगा। तो कुल मिला के खर्चे पे खर्चा रहेगा। काम में बड़ा अवरोध 15 दिन रहने वाला। फिर देखा जाए तो 16 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक देखा जाए, यहाँ पर आपके खर्चे थोड़े कंट्रोल होते हैं। नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। नई डील आपकी को मिल सकती है, जमकर आपका काम बढ़ेगा। यानी 16 तारीख के बाद आपका फोकस नए प्रोडक्ट पे रहने वाला, उसकी मार्केटिंग पे, उसको सेल पे आपका ध्यान रहेगा। ऐसा योग नज़र आ रहा है। और देखा जाए तो केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि देखा जाए तो जो आपका जो केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपने ज़मीन खरीदी हुई है, जो आपने प्लॉट खरीदा हुआ, उसके मुंह मांगे दाम सितंबर में आपको मिल सकते हैं। यानी कि मुंह मांगा दाम में लोग आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी ज़मीन को खरीद सकते हैं। ये एक पॉजिटिव काम सितंबर में होने वाला है। शेयर या इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है या करेंगे, उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। और मित्र की सहायता से, किसी मित्र की ज़बरदस्ती की सहायता से आपको बड़ा लाभ होगा। यानी कि मित्र कोई एडवाइस देने वाला है सितंबर में, यहाँ धन इन्वेस्ट कर ले, वहाँ धन इन्वेस्ट कर ले, उससे आपको ज़बरदस्त लाभ होने की उम्मीद नज़र आ रही है। ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कि धनु राशि का सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम एस्ट्रो आज याद रखिएगा। साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जय माता दी।